दोस्तों चेक का केस आज बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि चेक के केसेस ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंडिया में चौक कर रखा है, इसको रोक रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि गवर्नमेंट लगातार ये कानून बना रही है, जो चेक का आरोपी है उसके ऊपर बहुत सारी मुसीबत आती चली जा रही है। 2018 में पार्लियामेंट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कानून पास किया, 138 एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अमेंडमेंट 2018। दो नए सेक्शन ऐड कर दिए गए, 143A, जिसके तहत 20% ऑफ द चेक अमाउंट, चेक पे जो अमाउंट है, चेक की जो राशि है, उसका 20% जमा करने की एप्लीकेशन कंप्लेनेंट मूव कर सकता है ट्रायल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास। अब इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों कि जब यह एप्लीकेशन दी जाती है कोर्ट में, उस समय तक आरोपी का दोष सिद्ध नहीं हुआ है, वो कन्विक्ट नहीं हुआ, उसे सजा नहीं सुनाई गई है। अब बिना सजा सुनाए यहां तक कि ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ और एप्लीकेशन चली आती है 143A में कि आरोपी को 20% चेक अमाउंट का जमा करने के आदेश कर दिए जाएं। अब इस सिचुएशन में आरोपी पे अगर ये दबाव बनता है, ये एप्लीकेशन उसके खिलाफ कोर्ट निर्धारित करती है, तो आरोपी को चेक अमाउंट का 20% जमा करना होगा। अगर वो जमा नहीं करता तो उसके केस लड़ने के राइट को भी खत्म किया जा सकता है और उस पैसे को, जो 20% अमाउंट है, उसकी रिकवरी जैसे सिविल कोर्ट करती है पैसों की रिकवरी, वैसे उसकी रिकवरी कराई जा सकती है। ये प्रावधान ला दिए गए 2018 में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अमेंडमेंट लाकर। अब बहुत दिक्कत है। अब अगर आरोपी केस हार जाता है, उसे सजा हो जाती है। सजा भी दो तरीके की है। एक ऐसी सजा होती है जिसमें उसे जेल जाने के लिए नहीं बोला जाता, इंप्रिजनमेंट के आदेश नहीं किए जाते, और कुछ जजेज मैजिस्ट्रेट फैसला सुनाते वक्त जेल के भी आदेश करते हैं और पैसे, जो चेक अमाउंट है या उससे ज्यादा के पैसे को भी रिकवर किया जाएगा एज ए फाइन, एज ए कंपनसेशन, और उस पैसे को कंप्लेनेंट को दिया जाएगा। ऐसे आदेश भी पास कर दिए जाते हैं, ऐसे निर्णय भी दे दिए जाते हैं। तो चूंकि ये क्रिमिनल केस है, 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक बाउंस का केस, तो इसकी जो प्रक्रिया है, इसका जो ट्रायल है, वो मजिस्ट्रेट के यहां चलती है, और मजिस्ट्रेट ने अगर सजा सुना दी तो आरोपी सेशन कोर्ट में अपील फाइल करेगा। अब अपील पे सुनवाई होनी है। अपील जैसे ही फाइल की जाती है आरोपी के द्वारा, जो मजिस्ट्रेट की अदालत में केस हार चुका है, तो वहां एक फंदा फिर तैयार है उसके लिए। अमेंडमेंट एक्ट में 2018 के तहत पार्लियामेंट ने यह प्रावधान भी सेक्शन 148 में ला दिए, क्योंकि जब आप देखोगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो टोटल जो सेक्शंस हैं उसमें वो है 147, यहीं तक वो एक्ट है, उसके बाद कोई भी सेक्शन नहीं है, वो लास्ट सेक्शन है। अब 148 सेक्शन का एडिशन हो गया अमेंडमेंट के तहत 2018 में। अब इस प्रावधान के तहत अपीलेट कोर्ट मिनिमम 20% अमाउंट जमा करने के आदेश कर सकती है। अब एक नया फंदा तैयार है उसके लिए कि जैसे ही वो अपील फाइल करेगा, अपीलेट कोर्ट ये बोलेगी कि अब 20% जमा कर दो, तभी मैं अपील सुनूंगा, तभी मैं नीचे जो सेंटेंस है, जो ऑर्डर है, उनको सस्पेंड करूंगा। इसके प्रावधानों को भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप अपील फाइल करते हो, अपील के साथ एक एप्लीकेशन लगाई जाती है 389 में, जो मेरे खिलाफ सजा सुनाई गई है उसको सस्पेंड कर दिया जाए और मुझे जमानत दे दी जाए। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए जज कहते हैं कि अब आप ये एप्लीकेशन मैं तभी अलाउ करूंगा, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड ग्रांट ऑफ बेल सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ 20% ऑफ द फाइन अमाउंट, नॉट द चेक अमाउंट। मैं बता दूं, अब यहां जो निर्णय आदेश हुए हैं निचली अदालत में, वो चेक अमाउंट के बाद, मान लो चेक अमाउंट है 30 लाख रुपए, आदेश कर दिए 57 लाख रुपीस के 20% जमा करना होगा अपील में। यह तरीका है दोस्तों। अब यह दिक्कत है, चेक अमाउंट का 20% नहीं, बल्कि फाइन या कंपनसेशन अमाउंट का 20% जमा करने का फंदा तैयार है। अब वो जमा करने पे ही अपील की सुनवाई होगी। अगर वो पैसे नहीं जमा होते तो जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है वो खारिज हो जाएगा। अपील तो चलेगी, लेकिन नीचे पैसे की रिकवरी की कार्रवाई मजिस्ट्रेट की कोर्ट में शुरू हो जाएगी। अगर कोई जेल का प्रावधान है तो वो जमानत भी कैंसिल हो जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट, ये प्रावधान दोस्तों। बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। बहुत लोग केस लड़ना चाहते हैं, मैंने तो चेक दिया है, यूज किया गया और दूसरी पार्टी इसका गलत यूज कर रही है, मैं तो केस फाइट करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। तो दोस्तों मैं उनको बता दूं, चेक देने वाले
से पैसे लेने के प्रावधान पार्लियामेंट बनाती चली जा रही है। केस लड़ने से पहले ही 20% 143A की एप्लीकेशन लग जाएगी और वहां जमा हो सकते हैं। अगर वहां किसी तरह बच गए तो अगर आरोपी केस हारता है तो अपीलेट कोर्ट कह देगी कि 20% जमा करो तभी मैं अपील सुनूंगा और नीचे के सेंटेंस को सस्पेंड करूंगा। यहां यह फंदा खड़ा है। जम्बू भंडारी वर्सेज एमपी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 4 सितंबर 2023 का यह बहुत रिसेंट जजमेंट है दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉर्मली ये 20% जमा करने के आदेश किए जाएंगे, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, कोई ऐसी परिस्थिति है, वो कोर्ट को दिखाया जाता है तो कोर्ट को यह पावर है कि उसे माफ कर दे। लेकिन ऐसे 20% ना जमा करने या उसकी माफी देने के आदेश में रीजन देना बहुत जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कह दिया, लेकिन निचली अदालत में जजेज क्यों आपको बचाएंगे? वो रीजन देकर आपके पक्ष में यानी आरोपी के पक्ष में उसको 20% ना जमा करने के आदेश कर दे, ऐसा नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा। अपीलेट कोर्ट आफ्टर ऑल जिला अदालत ही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो अपने इस खास पावर का यूज की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये 20% की माफी कर दे, ऐसे काम वो नहीं कर रहे हैं। अब इसकी लड़ाई के लिए फिर आप हाई कोर्ट जाओ, रिवीजन फाइल करो। अपीलेट कोर्ट ने यानी सेशन जज ने ये गलत 20% जमा करने के आदेश कर दिए, हाई कोर्ट भी मना कर देगा, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई होगी, फिर वहां से कोई डायरेक्शन होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट भी मना कर दे। बहुत दिक्कत आ रही है दोस्तों, इसलिए इन चीजों को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स थे। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय।